और ना तो भगवान को भूख लगा है। जब भगवान को भूख लग जाएगा तब मैं खा लूंगी। हुजूर, तब तो हिंदुओं की हिम्मत टूट चुकी। जिसके लिए वो अपना सब कुछ लुटाना चाहते थे वही भगवान उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। नहीं बड़े मौलवी साहब,
बल्कि बुलंद हो गई है। जी हुजूर, छोटे मौलवी नासिर जमाली सही फरमा रहे। एक ऐसा तिलिस्मी चमत्कार हुआ है कि अब शायद हिंदू हमारे बादशाह की बादशाहत को मानने से शगुफे न गढ़े। जो हमारी हुकूमत मानने से इनकार करेगा वो अपनी जान से जाएगा। और अंदाजा है ना तुम दोनों को, तुम्हारी इस बेअदबी की सजा तुम्हें भी दी जा सकती है। आपकी बेअदबी करने वाले का मैं खुद सर कलम कर दूंगा। ये तो बस मैं हालात बयां कर रहा हूं। हम भी हिंदुओं को उनकी टूटी हुई हिम्मत के साथ घुटनों पर देखना चाहते थे, लेकिन वो तो और भी मजबूती से खड़े हो गए। जैसा छोटे मौलवी साहब ने फरमाया। मौलवी साहब, हुजूर को जरा तफसील से बताएं। हमने पहले ही कहा था वो हिंदू तिलस्मी ताकत का इस्तेमाल करके झूठी अफवाहें फैलाएंगे। बस बहुत हो गया, बहुत वक्त दे दिया हमने उन्हें। अब जो हमारे साथ आएगा वो ही जिंदा रहेगा, वरना उनके कब्रिस्तान पर हम अपनी नई बस्ती बसाएंगे। जाओ ऐलान कर दो, या तो वो काफिर हमारा मजहब कबूल करे या अपनी जान से जाए। बैठे करते हो। महाराज, भगवान वरुण देव के चमत्कार की खबर बादशाह तक जरूर पहुंच गई होगी। महाराज, इस बात से बादशाह एकदम तिलमिला गया होगा। उसे ज्ञात हो गया होगा कि सिंध के हिंदू मिट जाएंगे, परंतु धर्म परिवर्तन कदापि नहीं करेंगे। हाँ महाराज, जहां बच्चे बच्चे में भक्ति के लिए जान देने की भावना हो, वहां उस क्रूर मिर्ख शाह के कारनामे कभी भी फलीभूत नहीं हो सकते। क्या बात है महाराज, आप और गुरुदेव किस बात से चिंता में? हम आने वाली सोच को लेकर भयभीत हैं। जितना सहज तुम्हें दिख रहा है उतना है नहीं भौमिक। बादशाह इस बात को सहजता से नहीं लेगा। वो इस बात पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देगा जरूर। परंतु महाराज, हमने बादशाह के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किए। सही कहा तुमने सदन, हमने बादशाह के विरोध में कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके कहे अनुसार उसके साथ चले भी तो नहीं। हमने बादशाह के आदेश की अवहेलना ही नहीं की, बल्कि उसके इरादे को विफल कर दिया है। महाराज की जय हो। महाराज, प्रजा पे कहर टूट पड़ा है। क्या बात है, स्पष्ट रूप से कहो।
बस बहुत हो गया गुरुदेव। ये बादशाह का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम अपनी प्रजा को और कष्ट में नहीं देख सकते। तो महिलाओं एवं बच्चों पर भी अत्याचार प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। आक्रोश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठा लेना राजन जो हम पर भारी पड़े, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा से देना ना तो हमारी प्रवृत्ति रही है और ना ही हमारे संस्कार। परंतु गुरुदेव, उसने हमारी सहनशीलता, हमारे संस्कार को हमारी कमजोरी समझ रखा है। हमें उसे जवाब देना ही होगा। राजन, बिना तैयारी के युद्ध में कूदना आत्मघाती होता है। हम आपकी चिंता समझ सकते हैं गुरुदेव। वो संख्या और सैन्य बल में भले ही हमसे ज्यादा हों, लेकिन आत्मबल में हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। आप धैर्य रखें महाराज। हमें बादशाह से तुरंत मिलने की अनुमति मांगनी चाहिए। इसलिए हम उनके खेमे में जाकर कुछ समय देने का आग्रह करेंगे ताकि हम कोई अन्य मार्ग तलाश कर सकें। ठीक है गुरुदेव, हम आपके कहे अनुसार स्वयं कल बादशाह के पास जाएंगे। नहीं राजन, राजगुरु होने के नाते एक प्रतिनिधि मंडल लेकर हम स्वयं जाएंगे बादशाह से मिलने के लिए, जिसमें समाज के कुछ लोग भी होंगे। आप राजा हैं, किसी भी अनुचित बात पर आप अपना धैर्य खो सकते हैं, परंतु हम एक सन्यासी हैं। भावनाओं की विकार से परे क्रोध तो हमें छू भी नहीं पाएगा। परंतु गुरुदेव, एक राजा का परम कर्तव्य है कि अपने प्रजा की रक्षा करना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृक्षा एक क्रूर शासक, यदि आप सबों को खरोच तक आई तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। किंतु राजन, सारी प्रजा का विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आपके साथ कुछ अनुचित हो गया तो हम सबकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। फिर हमारा वर्तमान भविष्य सब खत्म हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। हम सब कल प्रातः बादशाह के खेमे के लिए प्रस्थान करेंगे। महवा, इतना गुस्सा भी मत दिखाओ। तुम्हारे डर से मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाया हूं। 6 रोटी डकार गए, और कितना खाते? आपको हमारे घर की हालत पता है, फिर भी बादशाह के घर जाने के लिए तैयार हो गए। अरे, परिवार की जिम्मेदारी का क्या? महवा, धर्म और समाज की जिम्मेदारी परिवार से बढ़कर। वाह, व्यापार समाज के लिए, जिम्मेदारी समाज के लिए, और परिवार का क्या? मैं समझ रहा हूं तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। जब सब कुछ लुटाकर आया था तब योद्धा की तरह स्वागत किया था तुमने। अब मेरी जान गंवाने की चिंता है। मेरी जान की चिंता मत करो। भगवान वरुण देव का आशीर्वाद है हमारे साथ। बादशाह कितना क्रूर है, अब जानते हैं ना? जानते हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। इससे पहले उसकी क्रूरता नसरपुर को नष्ट ना कर दे, हम उनसे रहम की विनती करेंगे। और हम उनसे युद्ध लड़ने नहीं जा रहे कि जो वो हमारे साथ बुरा करे। और महिवा, तुमने हर संघर्ष में हमारा साथ दिया, हमारे साथ शक्ति बन के सदा खड़ी रही हो तुम। महिवा, इतिहास में यह दर्ज होगा कि सिंधी हिंदू पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी साहसी और धैर्यशील।
प्रभु दरिया शाह का हाथ है हमारे सर पर। महाराज, आप बेवजह ही चिंतित हो रहे हैं। भगवान दरिया शाह इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। वो कभी भी अपनी आंखों से अपने भक्तों को ओझल नहीं होने देंगे। वो सब ठीक करेंगे। आप सही कह रही हैं रानी, लेकिन आप बादशाह को नहीं जानती। वो कितना क्रूर, कितना निर्दयी है, और उसके आसपास के लोग, उसका वजीर, उसका सलाहकार, किसी को भी अपनी बातों में उलझाकर कब उसका गर्दन उड़ा दे कुछ पता नहीं। हम चिंतित नहीं बल्कि भयभीत हैं कि कहीं कोई अनहोनी। चिंता इस बात की भी है रानी कि कहीं वो हमारी विनती को विद्रोह न समझ ले और हमारे लोगों को। महाराज, आप राजगुरु के होते हुए व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। राजगुरु कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। यदि बादशाह के पास चतुर, चालाक और निर्दयी लोग हैं, तो हमारे राजगुरु के पास भी उनकी चतुराई को मात देने वाला ज्ञान है। आप चिंतित ना हो महाराज, सब ठीक होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बादशाह के दरबार में प्रत्येक व्यक्ति हमारा शत्रु। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी सतर्क रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। आप निश्चिंत रहे महाराज, हम बादशाह के समक्ष अपनी बात रखेंगे, और यदि दबाव ज्यादा बना तो हम कुछ समय मांग लेंगे ताकि हम अन्य मार्ग ढूंढ सकें। जय प्रभु दरिया शाह की। जय हो प्रभु दरिया शाह की। विदाई दे आई उन मूर्खों को। मूर्ख नहीं, धर्म योद्धा है वो। मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं वो। उन्हें क्या लगता है वो बादशाह से मिलेंगे और बादशाह उनका स्वागत करेंगे, उनकी फरियाद सुनेंगे? वो मिलेंगे तो जरूर, और बादशाह से नहीं, अपने ईश्वर से। अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। क्या खबर लाए डोरामल? हुजूर, सब लोग बादशाह से मिलने की योजना बना रहे हैं। कुछ दिनों की मोहलत और मांगेंगे। अच्छी खबर लाए डोरामल। शुक्रिया जनाब। उनकी मुलाकात बादशाह से नहीं, उनके मौत से होगी। क्या किया आपने? ये अधर्म है, पाप है। सत्य कहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मति भ्रष्ट हो गई है आपकी। आप अपने लोगों के साथ छल नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्वयं के साथ छल कर रहे हैं, और इस चीज की सजा ऊपर वाला आपको जरूर देगा। सजा तो उन्हें मिलेगी, बादशाह के हुक्म के नाफरमानी का, और वो सजा हो गई, सजा है मौत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी,
और उन्हें वहां जाने से रोकती हूँ। तुम आज कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं अपने भाइयों के साथ ऐसा अनर्थ हरगिज नहीं होने दूंगी। आज मैं तुम्हारा और तुम्हारे उस क्रूर बादशाह के षड्यंत्र का पर्दाफाश करके रहूंगी। तो ऐसा तब कर पाओगे ना जब तुम यहाँ से बाहर जाओ। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें अपने बादशाह के मंसूबा पर पानी नहीं फेरने दूंगा। चल भीतर। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, बात समझो। ठीक है, चलो भीतर। ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि की रचना अधूरी। वीणाधारी ने कैसे की अपने स्वरों से पूरी। साईं सुनते हो क्या एक विनती है, अब हमें तुम दरस दे दो, सांसें चुभती है, घाव मन पर है, मन पर दिखते तन पर है, कैसे दिन बीते पल पल है, दर्द के छाए काले बदरा है, साईं झूले रटते हर क्षण है, कभी तो तुम भी सुन ही लोगे हमारी ये अरदास। चालीसा ये चालीसा, लाल साईं सुनते हो क्या